हे गाइस वार्म गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ रिसेंटली और इन द पास्ट एक साल से जो सुर्खियाँ बटोर रहे हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे यूजिंग द मैप। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो है गैलापागोस आइलैंड। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, तो वो वहीं पे है। सो दिस इज इक्वेडर। इक्वेडर से थोड़ा सा 800 माइल्स के अराउंड, ये तो मैं ऐसे नॉर्मल फिगर बता रहा हूँ, यहीं पे है गैलापागोस आइलैंड। सो दिस रीजन इज गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, मतलब ये जितनी भी आर्किपेलागो है ये मिल के गैलापागोस आइलैंड कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैलापागोस आइलैंड कहाँ पे है, तो यू वुड से इट इज इन साउथ अटलांटिक ओशन। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ये कौन से ओशन में आता है गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं कि मेडागास्कर कौन से ओशन में आता है, मालदीव सेशल्स किस में आता है, गैलापागोस किस में आता है, तो यू हैव टू नो द लोकेशन। ठीक है, और ऐसे आप विजुलाइज करोगे तो दैट विल बी वेरी यूजफुल और आप कभी भूलोगे नहीं ये चीज़। ठीक है, तो गैलापागोस इंपॉर्टेंट इसलिए, आई मीन इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज फ्लाइंग वेसल्स और फिशिंग वेसल्स ऑफ चाइनीज has taken control over this region. So this comes under the economic zone of Ecuador. So Ecuador ने कंसर्न दिखाया कि आप मेरे यहाँ पे क्यों आप हस्तक्षेप कर रहे हो। ठीक है, तो दैट यही इसी कारण ये न्यूज़ में था गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रिस्टन ड कूना। तो देखो ये सब याद करने का ज़रिया यही है कि स्टार्ट वॉचिंग मोर ट्रैवल व्लॉग्स, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं जो व्लॉग बनाते हैं ये सब के बारे में, तो यू विल कम टू नो अबाउट द लोकेशन। आप कभी भूलोगे नहीं ये सब चीज़, अगर खाली टाइम पे अगर आप बैठे हो तो ये सब चीज़ देखो। तो देखो, ट्रिस्टन डे कूना मतलब एक बहुत ही रिमोटेस्ट आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ वोल्केनिक है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, वो मतलब इनहैबिट मतलब वहाँ पे लोग जल्दी जाते नहीं हैं ट्रिस्टन डे कूना, और आप उसका लोकेशन भी देखना बहुत रिमोट है। मतलब ये देखो, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, इन दोनों के बीच में कहीं तो यहाँ पे है आपका ट्रिस्टन डे कूना। वेट आई विल सर्च ट्रिस्टन डे कूना। सी दिस ब्यूटीफुल लोकेशन इज ट्रिस्टन डे कूना। तो ये एक्टिव इट्स अ ग्रुप ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स इन साउथ अटलांटिक। जितना भी एरिया ना ट्रिस्टन डे कूना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इनएक्सेसिबल है। मतलब आप देख सकते हो, इसका लोकेशन देख सकते हो, एकदम बीचों बीच है। इतना बीचों बीच है यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, एकदम बीचों बीच में ये है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये अभी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेसल्स यहाँ पे आ रहे थे, तो इसके कारण ये इतना इम्पोर्टेंट देखो ना। ये पूछ सकता है कहाँ पे है, तो यू वुड से इट इज इन अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, हाँ ये तो आपने सब सुना होगा सुएज कैनाल के बारे में। ठीक है, ये देखो, सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें पूछ सकता है पोर्ट साइड कहाँ पे है, पोर्ट साइड यहाँ पे है। अरे हाँ, एक चीज़ देखो, सुएज कैनाल में 3-4 रिवर है। ये यूपीपीसी से क्वेश्चन था और ये मोस्ट प्रोबेबली ये यूपीएससी या फिर किसी में तो पूछने वाला है, क्योंकि सुएज कैनाल वेरी मच वाज इन न्यूज़। देखो यही ये जो है ना, यही आपका सुएज कैनाल है। तो जो जो शिप था एवर गिवन, देखो एवर गिवन इस टाइप का इजी क्वेश्चन तो आप खासकर मतलब पीसीएस में नहीं पूछता है, ये एनडीए या फिर सीडीएस में से पूछ सकता है। तो एवर गिवन देखो यहीं कहीं फंसा था। ये जो रीजन देख रहे हो, यही बॉटल नेक है। ठीक है, अभी तो उन लोग ने ये दूसरा कुछ साल पहले यहाँ पे दूसरा पैसेज बना दिया था, बट स्टिल वो फंस जाता तो सारा शिप यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है स्विस कैनाल में 4 रिवर है, नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है। ये यूपीपीसी का क्वेश्चन था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द ईयर बट इट वाज इन 17 और 18। तो उसमें देखो, एक है मंजल रिवर जो नॉर्थ में है, उसके बाद आता है तांशा रिवर है, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर लोअर बिटर लेक। 4 रिवर है, वो आपको याद रखना है। पहला है मंजल, नॉर्थ टू साउथ वो अरेंज करने, आपका क्रोनोलॉजी आपका पूछेगा वो, और इट इज़ वेरी मच इन न्यूज़, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, क्या है यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ जो रिवर फ्लो करता है, पहला है मंजल रिवर, नोट इट डाउन। ठीक है, मंजल है, फिर टी से कुछ नाम है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, ताशिबा दिस यू हैव टू चेक इट फ्रॉम गूगल। दूसरा है ग्रेट बिटर लेक और तीसरा है लोअर बिटर लेक। क्लियर, ये 4 रिवर है, याद रखना। ठीक है, 4 रिवर है, मंजल, टी से यू हैव टू गूगल इट,
एंड अदर इज ग्रेट बिटर लेक एंड लोअर बिटर लेक, ये 4 याद रखना। क्लियर? चलो, और ये रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। इतना तो क्लियर हो गया सुएज कैनाल के बारे में, ये न्यूज़ में इसलिए था। ठीक है, अब देखो टर्की से भी इम्पोर्टेंट है। टर्की इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हागिया सोफिया वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। ऐसे पूछ सकता है कि हागिया सोफिया वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज हागिया सोफिया? तो हागिया सोफिया बेसिकली क्या था? मॉस्क था। मॉस्क को उन्होंने उन्होंने मॉस्क को क्या किया था? उन लोगों ने म्यूजियम में कन्वर्ट किया था। यही कहीं पे हागिया सोफिया है। ठीक है, ठीक है, तो हागिया सोफिया यहाँ पे है। तो इट वाज प्राइमरली इट वाज अ मॉस्क, उसको कन्वर्ट किया गया एक म्यूजियम में। ठीक है, और अभी न्यूज़ में है कि वापस से उसे मॉस्क बनाया जा रहा है। तो इट इज़ इन न्यूज़। ठीक है, टर्की में। अब टर्की से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। टर्की के पास यहाँ पे देखो ब्लैक सी है। अब देखो वो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं यहाँ पे टर्की में, जो आपको जानना है। देखो वो दो स्ट्रेट कौन कौन से हैं? ये जो है ना, ये है आपका दार्डेनेलेस स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछता है। तो दार्डेनेलेस स्ट्रेट कोई पूछेगा कहाँ पे है, तो दैट यू हैव टू से इट इज इन टर्की। क्लियर? इट इज इन टर्की। दार्डेनेलेस स्ट्रेट याद रहेगा, दार्डेनेलेस स्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे एक, अब यहाँ पे देखो ये है आपका सी ऑफ मरमरा। ये सी को कहते हैं सी ऑफ मरमरा कहते हैं। और ये यहाँ पे जो है एजेंसी, तो जो स्ट्रेट है वो सी ऑफ मरमरा को एजेंसी से कनेक्ट करता है। क्लियर है? दार्जिलिंग स्ट्रेट पूछेगा कि कौन कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, दैट इज सी ऑफ मरमरा, दिस इज सी ऑफ मरमरा एंड दिस इज एजेंसी। सो दार्जिलिंग स्ट्रेट इसको कनेक्ट करता है। और यहाँ पे एक है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये जो हिस्सा जा रहा है ना, इसे कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, तो टर्की में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, एक हो गया बॉस्फोरस स्ट्रेट और दूसरा, एक्सक्यूज मी, दूसरा है दार्जिलिंग स्ट्रेट। क्लियर हो गया? चलो, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। ये याद आ गया ना, यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे आपका एजियन सी है, बीच में जो ये वाला हिस्सा है ये है सी ऑफ मरमरा। ये क्या है? सी ऑफ, मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये हो गया सी ऑफ मरमरा। ठीक है, सी ऑफ मरमरा ये वाला हिस्सा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ जो न्यूज़ में रहे हैं। चलो, इंडिया के पॉइंट ऑफ, एक एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। डोकलाम, डोकलाम पता है आपको, होना चाहिए आपको लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा है नकुला। तो नकुला, ये देखो ये हमारा प्यारा भारत, सिक्किम के पास ऊपर में जो पास है ना, ये है नकुला पास। मैं इसमें मार्क भी कर देता हूँ, नकुला, सिक्किम, सी दिस पास। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, ये बहुत चांस है आने का। क्लियर? और नकुला के पास ही यहाँ पे है चो लामू रिवर। चो लामू है जो रिवर टीस्टा का सोर्स, उद्गम पॉइंट कहते हैं ना, जैसे कि उद्गम पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नकुला पूछेगा पास, क्योंकि हर साल पूछता ही है, मैच द फॉलोइंग में पूछता है कि कौन से पास कहाँ पे है, तो आप याद रखना। और बाकी कौन कौन से पास जो सिक्किम में है, एक हो गया नथुला, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। एक हो गया नथुला पास, ठीक है, और एक है जेलेपला पास। 3 पास है, नथुला, नाकुला और जेलेपला पास। याद रहेगा, सिक्किम में 3 पास है, नथुला, नाकुला और जेलेपला पास। क्लियर हो गया? ये चीज़ हर बार पूछता है, ये यूपी विशेष और झारखंड में भी पूछ सकता है ये चीज़। ठीक है, और पैंगोंग सो लेक का भी आपको लोकेशन पता होना चाहिए। रोहतांग पास का कहाँ पे? रोहतांग पास भी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है वो। स्पीति वैली और लाहौल वैली को वो कनेक्ट करता है। ठीक है, कुल्लू वैली, इट कनेक्ट्स, सॉरी, इट कनेक्ट्स कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली। ठीक है, कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है लाहौल और स्पीति वैली से। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इतने चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पासेस है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, वो सारे आपको कवर करा दूंगा। तो ये सब देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एटलस देखोगे, जितना, देखो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो गूगल अर्थ है। यूज़ दिस टाइप ऑफ मैप। जितना डिजिटल को आप इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ आपको खुलेगा। क्योंकि ज्योग्राफी देखो, आजकल जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक से कम आते हैं। वो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड न्यूज़ होते हैं उसी से पूछते हैं। तो ये सब जितना विजुलाइज करोगे वो चीज़ दिमाग में रहेगा वो चीज़। क्लियर हो गया ना? तो ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो भी न्यूज़ में है वो आपको बताऊंगा।